हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एसडीएन क्लासेस में। तो जैसा कि हम जो पिछले साल के क्वेश्चन जो करते आ रहे हैं, तो आज भी हम जो 5 क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो आज हमने जो फ़ोन में लिया है क्वेश्चन को। तो देखिएगा, पहला जो क्वेश्चन है आज का 11th नंबर का जो है, 10 तक हमने कर लिए थे। 11th नंबर क्वेश्चन है अंडरवुड 4624 दिया हुआ है। इसका मान अगर 68 हो तो हमें क्या करना है। देखिएगा, पॉइंट अंडरवुड का 46.24 प्लस में है, फिर 0.4624, फिर जो है प्लस 0.00464 ये है। तो अब इसका हमें मान निकालना है, इनका योग क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। तो देखिएगा, 4624 है, उसका मान है 68 है। तो पॉइंट अगर लगेगा 2 के बाद है, वर्ग में 2 संख्या आती है, इसलिए 1 के बाद लगेगा। इसका मान होगा 6.8। ठीक है, अब ये जो है 4 का है, तो ये 2 के बाद लग जाएगा 0.68। अब ये 6 है तो 3 के बाद, लेकिन ये कुल जो 2 ही अंक ही है, तो 3 के लिए हम 1 0 आगे लगा सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद में पॉइंट। अब इनका क्या करना है, हमें सम करना है। ठीक है, तो अब देखिएगा, पॉइंट के बाद वाली हमें जोड़नी है 3 अंक के पीछे, तो हम इसके पीछे 3 0 लगा देता हूँ, 2 0 लगा सकता हूँ, और ये 3 1 0 लगा दूंगा। तो इकाई अंक 8, फिर धाई 0 8 और 6, 8 6 14 का 4, हासिल लगी 1, 8 और 1 9 और 6 15, 15 का 5 और 1 इधर आ जाएगा, तो 6 और 1 7, 7.548। ऑप्शन नंबर 7.548 ऑप्शन नंबर सी इसका जो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, फिर यदि कुछ आंकड़ों के माध्य और माध्यिका का अनुपात है, माध्य और माध्यिका का अनुपात हमें दिया हुआ है 4:5। ठीक है, 4:5 है, तो माध्य और बहुलक का हमें जो है रेशियो निकालना है। माध्य और बहुलक, ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, बहुलक का जो सूत्र होता है, बहुलक का क्या सूत्र होता है, जब माध्य और माध्यिका गिवन हो तो बहुलक का सूत्र होता है 3 गुणा माध्यिका माइनस 2 गुणा माध्य। ठीक है, तो दोनों हमें गिवन है, माध्य भी है, और क्योंकि ये मल्टीपल में है तो हम इन्हें x माध्य को मान लेंगे, रेशियो में है तो दोनों की तरफ x लगा देंगे। ठीक है, 4x एंड 5x, तो 3 गुणा माध्य का है 5x माइनस 2 गुणा माध्य है फिर 4x, तो 5 थी 15 और 2 चौके 8 और x में, तो 15 में से 8 गया तो 7। ठीक है, तो बहुलक क्या है हमारा 7x। अब क्या है, हमें माध्य और बहुलक का निकालना है, तो पहले माध्य वाला लेना है। तो माध्य का रेशियो पहले से दिया हुआ है 4x और बहुलक का निकला 7x, तो x से x कट जाएगा, तो 4:7। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो फिर क्वेश्चन है, सरल करना है 24 + 7.2 भाग 8 - 3 गुणा 2.3 + 5। तो ये हमें जो है सरल करना है इसे। तो देखिएगा, सबसे पहले हम जो बोर्ड मास करते हैं, ब्रैकेट नहीं है तो यह भाग को जो है सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसको हम जो है सॉल्व करेंगे, तो 72 में 8 का भाग देंगे, 8 9 72, लेकिन पॉइंट है तो 24 + 0.9। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, मल्टीपल करेंगे।
तो चिन्ह माइनस का है, ठीक है। और 23 23 दूनी 46, 23 तिया 3 3 9, 3 दूनी 69, 23 3 69, 6.9 प्लस 5। अब ये प्लस का 0.9 है और ये माइनस का जो है 0.9 है, तो इस वाला ये पॉइंट जो हट जाएगा, तो यहाँ अब क्या बचेगा 24 माइनस 6 प्लस 5। अब 6 में से 5 जाएगा तो -1, और ये जो इससे जाएगा तो 23 बचेंगे यहाँ पर, ठीक है। 29 में से 6 गए तो 23। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी इसका जो करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या और 4 अंकों की छोटी से छोटी। तो 3 अंकों की बड़ी से बड़ी होगी 999, ठीक है। और 4 अंकों की सबसे छोटी से छोटी, यानी 4 अंकों की क्या बनेगी? अब 1000 बनेगी। इनका क्या करना है? इन संख्याओं का योग करना है, ठीक है। इनका योग करना है, तो 1999। और जिनका जो SCFPN महत्तम समापवर्तक जो 24 दिया हुआ, 24 होना चाहिए, ठीक है। अब योग करने पर तो ये आ गए, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हाँ यही जो इसका करेक्ट आंसर हो। अब हमें क्या करना है? इसमें डिवाइडेशन करना है 24 का, 1999। तीन अंकों की सबसे बड़ी और 4 अंकों की सबसे छोटी, यही है, ठीक है। चौबीस चौके 24 दिन 48, 240, 7 से देते हैं, 7 चौक 28, 7 दिन 14 और 2 16, 8 से 8 चौक 32, 8 दिन 16 और 192। तो ये होगा 24 8 192, ये जाएगा तो 7 और फिर ये 9, फिर 24 दूनी 48, 24 3 72, ठीक है। 24 3 72, क्या बचेगा यहाँ पर? 9 में से 2 गए तो 7 यहाँ पर गए, ठीक है। तो ये जो है एक्स्ट्रा बच रहा है, इसे हम जो माइनस कर देंगे इस संख्या से, ठीक है, 199 से। तो यहाँ बचेगा 1992। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। 1992, 14 का जो है ऑप्शन नंबर डी इसका जो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। कहाँ गया क्वेश्चन? फिर नेक्स्ट जो लास्ट आज का क्वेश्चन है 15। पंद्रहवां क्वेश्चन है आज का। किसी परीक्षा में 55% विद्यार्थी जो है अंग्रेजी में पास होते हैं। अंग्रेजी में पास होते हैं 55%, और 35% जो है गणित में पास होते हैं, और 20% अभ्यर्थी दोनों विषयों में पास होते हैं, यानी कि इनका इंटरसेक्शन इसमें भी और इसमें भी। तो कितने? 20%। अब क्या करना है हमें? दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की कुल संख्या दी हुई है 1200, तो परीक्षा देने वाले टोटल जो है अभ्यर्थियों की संख्या ज्ञात करनी है। तो दोनों विषयों में फेल होने वालों की, फेल यानी कि ई इंटरसेक्शन एम, फेल इसका अपोजिट 1 माइनस, तो ये हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखेगा इंग्लिश का दिया हुआ है, मैथ का दिया हुआ है और बोथ दोनों का दिया हुआ है, तो हम दोनों ये पास का है सभी, ठीक है। तो टोटल हम जो निकालेंगे ई यूनियन एम, तो इसका योग फर्स्ट का सूत्र जो होता है, इसका योग और इसको माइनस करना है। 55 प्लस 35 माइनस 20, 55 और 35 होंगे यहाँ पर 60 और 30 90 माइनस 20, यानी ये होंगे 70। अब ये क्या है? दोनों में जो है पास होने वाले हैं, ठीक है।
तो फेल होने वाले 100 माइनस 70 कर देंगे तो 30 हो जाएंगे। फेल 100 माइनस 70 तो 30% है, ठीक है। लेकिन संख्या कितनी दी हुई है, ये प्रतिशत में संख्या हमें दी हुई है 1200, ठीक है। यानी 30% किसके बराबर हो जाएगा, 1200। हमें 100% निकालना है। 100% इसलिए क्योंकि जो टोटल संख्या 100% ही मानकर चलेंगे, तो 1200 बटे 30 ये आ ही जाएगा और 100 से हम गुणा कर देंगे। 1 0 से 1 0, ये 3 चौक 12, तो इसका आंसर हो जाएगा 4000, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। तो आज की क्लास में इतना ही, 5 सवाल हो गए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर एंड कीप सपोर्टिंग अस।